नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आज उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है। इससे पहले अशोक तंवर कांग्रेस में थे, फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अब वह आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी से जुड़ गए। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि अशोक तंवर ने 18 जनवरी को आपकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश में बदलाव आया है। मैं पीएम मोदी की तरफ से भारत को नंबर 1 बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित हूँ। मैं जितना हो सकेगा राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करूंगा। हम 2024 में 400 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे। जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। किस तरीके से देश की एकता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा बीजेपी के लिए राज्य में अपने विस्तार का बड़ा दिन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के मौजूदा नेता अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो रिश्ते में मेरे भांजे हैं। उनकी मां और मैं एक ही गांव के हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था तो मुझे दुख हुआ। वो कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन अप्रैल 2022 में बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी में शामिल होने की गलती कर दी। लेकिन आप में अपने कड़े अनुभव के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और इनके ऊपर हमला तक किया गया, और किया कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही। उस दिन मुझे लगा कि जरूर मुझे इनकी चिंता तो करनी चाहिए, तो मैं इनका हालचाल पूछने गया। बहुत लोगों ने उस समय भी कहा कि आप इनको अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते। मैंने कहा देखिए, हमारा तो बहुत खुला घर है, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। किसी का मन कर जाए तो उसको तभी आना चाहिए, खास करके दूसरी पार्टी के व्यक्ति को। अगर हम जबरदस्ती ले जाएंगे तो किसी का मन न लगे तो क्या दिक्कत आएगी। अंतोगत तो हमारी बातचीत भी होती रही और इनका मन वहां से तो उचाट हो ही चुका था। एक बार इन्होंने विचार भी किया कि ठीक है, मैं वहां से छोड़ के और आपके यहाँ आता हूं। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। और अब जब हमारी बातचीत हुई, अंतोगत्वा मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो मेरा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान, जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से और सबको सम्मान मिलेगा। बहरहाल 24 के पहले हरियाणा को फतह करने की रणनीति पर सीएम मनोहर लाल ने काम शुरू कर दिया है। वहीं जिसके तहत अपने कुनबे को बीजेपी बढ़ा रही है, जिससे 24 की लड़ाई में जमकर चुनावी रण में बीजेपी के रणबांकुरे सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में अपना जलवा बिखेर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जल्द ही इजरायल नौकरी के लिए 4000 युवाओं की भर्तियां निकालने जा रहा है, जिसके लिए युवा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद युवकों को सरकार रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो खुश हो जाइए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार आपके लिए बम्पर भर्तियां लेकर आ रही है, जिससे न सिर्फ आपको नौकरी मिलेगी बल्कि विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। दरअसल हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जल्द ही इजराइल में नौकरी के लिए 4000 युवाओं की भर्तियां निकालने जा रही है, जिसके लिए युवा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद युवाओं को सरकार रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में काम से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश जा रहे इन युवकों को 1,37,000 की सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दी गई है। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, और वो भी इलीगल तरीके से। डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे, और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है, उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं, और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं, इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है, अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो रुकेगा। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं, ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें, ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.iti.haryana.gov.in, इसको खोल करके इस पे अपना पंजीकरण करें, ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में, एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। हरियाणा में 7 देशों के 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकें। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजेगा। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। साथ ही HKRN लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जुटा है। संभावना है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
हरियाणा से नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा फिलहाल अवैध तौर पर जा रहे हैं, जिससे उन्हें भेजने वाले ठग रहे हैं। हरियाणा पुलिस ऐसे ठगों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन अब हरियाणा के युवाओं को ठगे जाने की संभावना कम हो सकती है। इन सबको देखते हुए निगम ने खुद ही विदेश भेजने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही ये लाइसेंस मिल जाएगा, निगम इच्छुक युवाओं को भेजने में लग जाएगा। इससे युवा ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। हरियाणा के युवाओं से यूके समेत 7 देशों ने डिमांड मांगी है। यूके में 2500 हेल्थ केयर नर्स चाहिए। इनका वेतन 28,000 से 29,000 पाउंड प्रति वर्ष होगा। इसके लिए बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, जीएनएम, 1 साल का अनुभव और IELTS पास होना चाहिए। उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। वही कंपनी की तरफ से कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस और पहले 2 महीने फ्री आवास दिया जाएगा। इसी तरह इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड आई है। फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग, सेरामिक टाइल करने वालों की जरूरत है। इसके लिए वेतन 1,37,000 प्रति महीना होगा। 10वीं पास, 3 साल का अनुभव, उम्र 24 से 45 साल होनी चाहिए। ओवर टाइम भी मिलेगा। यूके और इजराइल के अलावा फिनलैंड में 50 हेल्थ केयर गिवर चाहिए। वेतन लगभग 1,90,000 रुपए प्रति महीना होगा। जापान में 20 रेस्टोरेंट स्टाफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चाहिए। हर महीने 2,40,000 येन मिलेंगे। जबकि उज्बेकिस्तान में 100 स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, 100 असिस्टेंट स्ट्रक्चरल फिटर, 100 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, 50 बैंडशा कटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। यूएई में 200 हैवी बस ड्राइवर, 95 लाइट बस ड्राइवर, 50 महिला हाउसकीपिंग अटेंडेंट, 20 महिला क्लीनर, 13 महिला रेजिडेंट टेक्नीशियन चाहिए। हरियाणा के सीएम और सरकार ने प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे युवा गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।